हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। इसकी मार्केट कैप है 50,000 करोड़। जून मंथ से लेकर के सितंबर मंथ तक इसका प्राइस 2500 से लेकर के 3400 रुपये जा चुका है, लगभग 40% की अपसाइड। और ये स्टॉक एफ सेगमेंट में है, तो 30% की यदि एफ में रिटर्न मिलती है तो आपको 100% की रिटर्न मिल जाती है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी सब्सक्राइबर हमारी वीडियो को रेगुलरली लाइक और कमेंट करेगा उसे एडवांस सपोर्ट दी जाएगी। ये है पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट। और जो आदमी ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं मिलती, तो ये खुद देख लीजिए। 2002 में स्टॉक का प्राइस था 1 रुपया। आज स्टॉक चल रहा है 3300 और मोर देन ₹1 ये स्टॉक डिविडेंड दे देता है। अभी ज़्यादा ज्ञान ग्यून हो ना स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं बनता, ठीक है। पैसा बनता है थोड़ा सा ध्यान लगा करके। और जो राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में बाइंग शुरू की थी ना 2002-3 में, उसका प्राइस बिलो ₹5 था। आज टाइटन ₹5 से ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है। मतलब उस टाइम उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने कम से कम 3 करोड़ शेयर लिए थे। आज समझ लो 3 करोड़ शेयरों का डिविडेंड उनको मिल रहा है। जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उतना कैपिटल तो डिविडेंड के रूप में उनके हर साल उनको मिल रहा है, समझ लो। या उनकी, अब तो वो नहीं रहे, उनकी फैमिली को मिल रहा है। यह टाइटन का स्टॉक। इसने आईपीओ आने के बाद 2-3 साल कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद ऐसा निकला, बस पूछो मत। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पीआई इंडस्ट्रीज के 2015 से लगातार 20% से ऊपर चल रहे हैं। 20% या 20% से ऊपर। इससे पहले ये 16 से लेकर के 18% थे। रिजर्व की बात करूं, 2011 में इस कंपनी के पास 200 करोड़ रुपए की कैश थी। आज 11 साल बाद इसके पास 6000 करोड़ की कैश है। डेबिट की यदि मैं बात करूं, 2011 में 250 करोड़ का इनके ऊपर लोन था। आज 11 साल बाद 320 करोड़ का। और करंट मार्केट प्राइस की यदि मैं बात करूं, 2011 में इस स्टॉक का प्राइस 150 था एवरेज प्राइस, और 22 में 3250। तो यदि 11 में किसी ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 2,15,000 होती। प्रमोटर की होल्डिंग 46%, एफ आई आई 16%, डी आई 26%, पब्लिक। अब ये देखो, जो ये एफ आई आईज और डी आईज है ना, ये इंटेलिजेंट आदमी है, ये होमवर्क करने वाले हैं। ये होमवर्क करके एंट्री लेते हैं। और ये पब्लिक है, उसकी सबसे लोएस्ट होल्डिंग है और स्टॉक ने रिटर्न देखो कितनी दी। होमवर्क करके आओगे तो यहाँ पे रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलेगी। और बेसिकली ये कंपनी जो बिजनेस करती है पोल्ट्री कल्चर के आगे, इनके प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुल मिला के आप ये समझ लो भी, जो भी आपके घर में जो सब्जी बन रही है ना, जो भी वेजिटेबल, बस वो पीडीलाइट का जहर आ रहा है बस। क्योंकि क्योंकि टमाटो, चिल्ली, अनियन, राइस, बीट, जो फंगीसाइड इनके ऊपर लगता है, तो समझ लो इनका ही जहर आप खा रहे हो इनडायरेक्टली।
पैसा ही इनके जो केमिकल आते हैं वो यूज़ होते हैं इंसेक्टिसाइड में। तो मैं तो प्रेफ़र करता हूँ अपने घर में, यदि किसी के पास कोई ज़मीन है तो खुद उगाओ, खुद खाओ और पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा बनाओ। इंडिया में जो राइस है 127 मिलियन टन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में राइस की होती है। व्हीट में, उसके बाद पल्सेस में हम सबसे लोएस्ट हैं। इन सभी चीज़ों में इनके फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए केमिकल यूज़ होता है। और प्रमोटर की जो होल्डिंग है सबसे ज़्यादा है। नंबर ऑफ 6 प्रमोटर्स हैं जिनकी होल्डिंग 7 लाख करोड़ शेयर्स उनके पास हैं। म्यूचुअल फंड हैं वो 31 हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। जब भी ये मेरे पैरामीटर के ऊपर सही निकलेगा तो हम हथौड़ा चला देंगे और गर्दन से पकड़ लेंगे, और तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये रिवर्स नहीं करेगा, और तब तक नहीं पकड़ना जब तक ये हमारे पैरामीटर के ऊपर आएगा नहीं। ये इस स्टॉक का चार्ट है। कंसोलिडेशन करने के बाद 2500 से लेकर के अभी 3200-3400 के आसपास पहुंचा है। इसने काफ़ी बढ़िया एक करेक्शन की है। करेक्शन करने के बाद लाइफ टाइम हाई के पास गया है। निफ्टी ने तो निफ्टी को भी समझ लो इसने आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि 40% की रिटर्न 3 महीनों में, 3 मंथ में दे चुका है। ये इसका 1 आवर का चार्ट है। तो मैं तो इस स्टॉक को एफएनओ सेगमेंट में ऐड करने वाला हूँ। हो सकता है कैश में भी कर लूँ, तो मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा। अब यदि कोई मेरे को फॉलो करता हुआ बाय करना चाहे तो कर सकता है। और मेरी जो अप्रोच है वो राहुल द्रविड़ जैसी है, जो क्रिकेट प्लेयर हैं, अब रिटायर हो गए हैं। तो हम तो टेस्ट प्लेयर खेलने वाले हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है भी पीआईज को बाय आज ही करना है। जब हमारे पैरामीटर के ऊपर आएगा तो बैठ जाएंगे, जब तक रिवर्स नहीं करेगा तो बैठे रहेंगे। और T20 और वनडे मैचेस हमें सहवाग तो पसंद ही नहीं है, उसका ये नहीं पता चलता है कब आउट हो गया वो। टीम के मेंबर्स को नहीं पता, विश्वास होता भी ये कितना लॉन्ग चलेगा। राहुल द्रविड़ का ये था भी ये तो आउट ही नहीं होगा, बस हम वैसे ही आदमी हैं, बस बाई कर लिया तो बैठे रहेंगे। ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए रेडी है। और जैसे ही निफ्टी की ये कंसोलिडेशन, या फिर हो सकता है दिवाली के आसपास निफ्टी आपको काफ़ी थोड़ा सा 18,000 के ऊपर मिले। जैसे ये निफ्टी की कंसोलिडेशन ख़त्म होगी, ये भी ऊपर की हो चलना शुरू कर सकता है। अभी मैंने तो आपको फैक्ट्स बताए हैं और पावर ऑफ स्टॉक मार्केट बताया है। आपका खुद का डिसीजन होगा इसको बाय करना, और मेरा काम था आपके इस कंपनी के बारे में बताना, वो मैंने बताया है आपको। यदि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो मेरे को तो हर पॉइंट इसके पॉजिटिव लग रहे हैं, नेगेटिव मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा। इसका जो कंपटीशन में है वो यूपीएल है, लेकिन मेरे को यूपीएल से ज़्यादा ये कंपनी अच्छी लगती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।